गुड इवनिंग क्लास। मैं अंकुर मिश्रा विनर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा कुछ एसेंशियल वर्क होने के कारण और कुछ परेशानी होने के कारण हमारा वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन आपके पास लगातार वीडियो आते रहेंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बेटा हम लोग जैसा कि इंग्लिश में टॉपिक वर्ब पढ़ रहे हैं, तो उसी वर्ब टॉपिक को आज हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और आई होप कि 1 या 2 क्लास में वर्ब की क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और वर्ब एडवांस की क्लास जो है, वो वर्ब एडवांस की क्लास उसको हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज बेटा हम लोगों ने जो मोडाल्स टॉपिक पढ़ रखा था उसको वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रखा था। काफ़ी बच्चों ने हमको कमेंट में और फ़ोन करके बताया कि सर हमको मोडाल्स के कुछ ऐसा आप बताइए कि उसमें सारे मोडाल्स आ जाएँ और हमको हिंदी में भी उसके कमांड चाहिए। तो बेटा मैंने कोशिश की है कि मैं अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मोडाल्स में इसी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूं और आपको अच्छी से समझ आए। तो जैसा कि बेटा आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ लिखा है वर्ब में मैं आल मोडाल्स इन वन क्लास, ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी मोडाल्स आप लोग की हैं वो आप लोग को एक ही क्लास में मिल जाए। तो जैसा कि बेटा देखिए मैंने यहाँ पे कुछ मोडाल्स की एक लिस्ट बना दी है पहले से। मैं 1 बाय 1 इन मोडाल्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद लास्ट में बेटा हम लोग एक होमवर्क करेंगे और होमवर्क को मैं अगली क्लास में आपको समझा दूंगा, राइट। चलिए, मतलब मेरे कहने का बेटा कि प्रैक्टिस के बाद, मतलब हमारे समझाने के बाद आपका प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी क्लास में कमांड नहीं है, राइट। तो इसको समझने के बाद 1 बाय 1 मोडाल्स को समझने के बाद हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के साथ, राइट। चलिए, तो बेटा देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ मोडाल्स रखी हैं आपके सामने हैं। मोडाल से आप लोग काफी परिचित हैं। पहली मोडाल से बेटा हमारी कैन का मतलब क्या होता है बेटा? सकता है। ये किसके केस में होता है बेटा? एबिलिटी के केस में, योग्यता के केस में। जहाँ की मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने आपको सिखाया था, राइट। कैन और मे को मैंने वहाँ पे साथ में लिया था। चलिए, तो दूसरा बेटा हमारा टॉपिक यहाँ पे कुड मतलब क्या होता है बेटा? सका या पाया। यहाँ मैंने देखिए बेटा एक स्टार का निशान बना के रखा है। इससे क्या तात्पर्य है कि बेटा इसका प्रयोग कहीं और भी होता है। ऐसे सभी मोडाल्स जहाँ पे मैं कहते हैं स्टार का सिंबल बनाया होगा, उसका समझ लीजिए कि एक से अधिक का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन आज हम लोग इसको केवल ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, एकदम बेसिक और फंडामेंटल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, राइट। तो बेटा आपकी अगली मोडाल से कुड है का मतलब क्या होता है बेटा? सकता था, मतलब इसी कैन का पास्ट फॉर्म, राइट। पास्ट फॉर्म आप लोग समझते ही हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को मोडाल्स पढ़ाया था इसके पहले, वो क्या था बेटा? पास्ट था, राइट, गुड। और शुड का मतलब क्या होता है बेटा? चाहिए। तो जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, राइट। शुड हैव का मतलब क्या होता है बेटा? चाहिए था। कई बार टीचर हमको ये तो बता देता है कि शुड का मतलब चाहिए, लेकिन शुड हैव हमको नहीं पता होता। और लिटरेचर या किताब पढ़ते समय जब हम शुड हैव को देखते हैं तो वहाँ थोड़ा हैरानी होती है। तो ऐसे बेटा और भी लिस्ट बनी हुई है। 1 बाय 1 आज हम लोग हर मोडाल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहली मोडाल्स बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहली मोडाल्स बेटा हम लोग की क्या है? कैन। तो कैन का मतलब क्या होता है बेटा? सकना या सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ सकते हैं का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? यू। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, किसकी बात करें भाई? अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य की बात करें, तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलेंगे बेटा? आप लोग पढ़ सकते हो। मतलब अगर हिंदी में लिखें इसको, आप लोग पढ़ सकते हो। तो अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है, यस आई कैन रीड, आई कैन गो, जहाँ एबिलिटी बताई जाती है, वहाँ पर जहाँ योग्यता बताई जाएगी, जहाँ पे पावर बताई जाती है बेटा, वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कैन का। आप लोग पढ़ सकते हो, तो आप लोग स्पेलिंग क्या होगी भाई? यू कैन रीड या स्टडी, राइट। यू कैन रीड और स्टडी। अगर बेटा इसी के हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे छोटा सा हमको क्या लगाना होता है? नॉट लगाना होता है। कैन के बाद छोटा सा क्या भाई? नॉट। यू कैन
नॉट रीड या फिर स्टडी, राइट, यू कैन नॉट रीड और स्टडी। अब बेटा अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, इसकी बात करें भाई, इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक की बात करें, तो प्रश्नवाचक सेंटेंस बेटा दो टाइप के होते हैं। पहला बेटा होता है आपका फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं यस या नो टाइप। यस या नो टाइप क्या मतलब, अर्थात जिन प्रश्नों का ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्या लगा के प्रश्न करते हैं। जैसे हम यहाँ बोले आप लोग से कि क्या भाई, कि क्या आप पढ़ सकते हो, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बेटा ऐसे प्रश्नों का रिप्लाई हमेशा यस या नो में मिलता है। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप पढ़ सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे, यस या नो। जैसे मैंने आपके सामने एक पेपर रखा, इंग्लिश का पेपर रखा, हिंदुस्तान का, मैं बोल रहा हूँ क्या बेटा आप इसको पढ़ सकते हो, तो इफ यू आर एबल टू रीड इट, तो आप क्या बोलोगे भाई, अगर आप इसको पढ़ने में सक्षम हो तो आप क्या बोलोगे, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, अर्थात आपका रिप्लाई यस में होगा, राइट। अगर आप बेटा नहीं पढ़ सकते हो, नो सर इट इज वेरी डिफिकल्ट सो आई कांट रीड इट, राइट, कि नहीं। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप क्या बोलोगे बेटा कि नहीं। तो आपका रिप्लाई जब यस या नो में हो, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत अगर हिंदी में बात करें बेटा तो किससे होती है, क्या से होती है, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्यों को बनाना बहुत आसान होता है मॉडल्स में। हम इसी कैन को कहाँ रखते हैं बेटा, सब्जेक्ट के आगे रख देते हैं, राइट। तो इस कैन को जब हम यहाँ पे ले आएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा भाई, कैन यू रीड, कैन यू रीड, राइट, क्या आप पढ़ सकते हो। अगर बेटा इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बस कैन यू नॉट अपनी जगह पर बना रहेगा, कैन यू नॉट रीड, ठीक बेटा। अब इसका जो बेटा दूसरा टाइप होता है वो होता है मेरा WS टाइप। WS टाइप में बेटा 9 टाइप के इंग्लिश वर्ड होते हैं, वो आपको जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा। कौन कौन से वो WH वर्ड होते हैं, मतलब बेटा ऐसे वर्ड जिनमें हमेशा WH होता है, जैसे कि WHO हु, WHOM हूँ, WHOSE whose, WHY राइट, WHAT what, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो सारे शब्द हैं इनकी शुरुआत WS से हो रही है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ प्रश्न करूँ बेटा कि आप क्या पढ़ सकते हो, दूसरे टाइप में अगर हम बात करें तो हम बोलें आप क्या पढ़ सकते हैं। तो आपने देखा बेटा इसको मैंने दूसरा टाइप के बोला क्योंकि इसका रिप्लाई आप जो है यस या नो में नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब मैं आपसे बोलूँ क्या आप पढ़ सकते हैं तो आप बोलेंगे हाँ या नहीं। लेकिन जैसे मैं बोलूँ आप क्या पढ़ सकते हो तो आपका रिप्लाई अलग होगा। मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, मैं गणित पढ़ सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, मैं कोई भी संस्कृत पढ़ सकता हूँ जिसकी जैसे एबिलिटी, राइट, ठीक है ना। कोई बच्चा कहेगा मैं तो केरला भी पढ़ सकता हूँ, मैं तो उर्दू पढ़ सकता हूँ, राइट, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंसों का रिप्लाई कई शब्दों में, कई वाक्यों में दिया जा सकता है। लेकिन यदि इस वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि उसका रिप्लाई केवल यस या नो में देते हैं, राइट, हाँ या नहीं में देते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या, अब देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आया, तो लेकिन कहाँ आया, वाक्य के बीच में। तो इसके लिए इस बार इसकी हम स्पेलिंग लिखेंगे व्हाट, उसके बाद पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेटा सेम रहेगा, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। व्हाट कैन, उसके बाद क्या भाई, यू रीड, आप क्या पढ़ सकते हो। तो बेटा ये था क्या भाई, कैन। अब अगली मॉडल्स की बेटा हम लोग बात करते हैं। आई होप कि बेटा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे और नोट्स में नोट करते हुए चलेंगे, राइट। चलिए अब हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा मॉडल लेते हैं। दूसरी मॉडल से बेटा हमारे कैन का अगला पार्ट, कैन का अगला पार्ट बेटा जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है, कुड। कुड क्या है बेटा, कैन का पास्ट फॉर्म ना। तो कुड का मतलब क्या होता है भाई, सका या पाया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वह तुम्हें बुला सका, वह तुम्हें बुला सका, तो मैं क्या बोलूंगा, ही could call you, right, he could call you। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया बेटा। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो बहुत ही आसान, जैसा कि आप लोग सीख चुके हैं। तो क्या करेंगे भाई, he could, उसके बाद क्या भाई, not
कॉल यू। इसी के बेटा हम लोग अगर इंट्रोगेटिव की बात करें अर्थात यस या नो टाइप की बात करें कि क्या तुम उसे बुला सके, क्या तुम उसे बुला पाए कि नहीं, तो आप लोग क्या पढ़ेंगे भाई, कुड ही कॉल यू, क्या वह तुम्हें बुला सका या क्या वह तुम्हें बुला पाया, राइट। अगर इसकी बेटा हम WH फैमिली की बात करें, वो तुम्हें क्यों बुला पाया या वो तुम्हें कब बुला पाया, तो इसको बनाते हैं वह तुम्हें कब बुला पाया, तो क्या हो जाएगा बेटा when लगा देंगे बस चल देंगे भाई, when could he call you, वह तुम्हें कब बुला पाया, राइट। ये रहा बेटा could का एग्जांपल। अब हम लोग अगली मोडाल्स को चर्चा में लेते हैं। अगली मोडाल्स मेरा बेटा है वो है कुड है, राइट। चलिए अगली मोडाल्स है बेटा कुड है। कुड है का मतलब क्या बेटा, सकता था, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा ये जान लीजिए मोडाल्स की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मोडाल्स वर्ब की जो सबसे बड़ी पहचान होती है बेटा कि मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये जो मोडाल्स हमारी कुड है, इसके बाद बेटा हम लोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जिन बच्चों को वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता है वो हमारे सेपरेट वीडियो को जाकर देखें, पहली वीडियो को जाकर देखें, वहाँ पर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सारे फॉर्म के बारे में डिस्कस किया है। तो मैं बच्चों से चाहूँगा कि पिछली वीडियो जाकर देखें, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। जैसे बेटा गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है और गॉन क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव, जैसे वह उसे पीट सकता था, वह उसे पीट सकता था, एबिलिटी की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, he could have। अब देखिए बेटा have क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, could क्या है आपकी मॉडल वर्ब, इसने क्या ले लिया बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लिया। और have क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, तो ये हमेशा अपने बात क्या लेता है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए पीटना की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीट, बीट, बीटन। यहाँ क्या लिखेंगे, he could have, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी भाई, थर्ड फॉर्म, ये देखिए यहाँ पे, राइट। he could have beaten किसे भाई, उसे, तो उसे के लिए क्या भाई, चाहे हर लिख दीजिए चाहे हिम लिख दीजिए। अगर बेटा इसके हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें, निगेटिव सेंटेंस की आप बात करते हो तो आप क्या लिखोगे, he could not, यहाँ ध्यान देने वाली बात थोड़ा सा भाई, he could not have beaten her, राइट। अब इसके लिए अगर हम लोग यस या नो टाइप की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें कि क्या वो तुम्हें पीट सकता था, क्या वह उसे पीट सकता था, राइट, क्या वह उसे पीट सकता था, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, could he have beaten her, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर रिप्लाई हमेशा कैसे मिलेगा बेटा, यस या नो में, कुड ही कहते हैं कुड ही हैव बीटन हर, क्या वो उसे पीट सकता था, यस ही कुड बीट, ही कुड हैव बीटन हर, वो उसे पीट सकता था। अगर डब्ल्यू फैमिली की बात करें बेटा तो यहाँ पर कोई भी लिख दें, वह उसे कैसे पीट सकता था, ठीक है ना, कैसे वर्ड, तो कैसे वर्ड में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ कुड he have beaten her, राइट। लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क, राइट। चलिए बेटा अगली मोडाल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगली मोडाल से बेटा हमारी शुड, शुड का मतलब होता है बेटा चाहिए। जब हम कहीं पर किसी भी व्यक्ति को एडवाइस देते हैं तो वहां पर हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें से कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को एडवाइस दे, सलाह दे, ठीक है ना, आपका टीचर आपको एडवाइस दे, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आपको अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसे सेंस में हम लोग बेटा शुड का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं भाई, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि
आपको समय पर स्कूल जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे आप? यू शुड गो टू योर स्कूल, आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको अपने स्कूल जाना चाहिए। अगर बेटा इसका हम नेगेटिव बनाएं तो हम लोग क्या लिखेंगे? यू शुड, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? नॉट गो टू योर स्कूल, आपको अपने स्कूल नहीं जाना चाहिए। जैसे कि अभी आपको कोई पूछे कि कोविड-19 बहुत बेहतरीन तरीके से भाई अपना कहर बरसा रहा है, तो अगर आपको कोई बोले कि आपको किसी कोचिंग में, ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, तो आपको एक सलाह दी जाएगी, यू शुड नॉट गो टू योर कोचिंग नाउ डेज, यू शुड नॉट गो टू योर स्कूल नाउ डेज, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड-19, राइट। तो इस समय आपको सलाह दी जाएगी आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए। अगर बेटा इसका हम यस या नो टाइप बनाए तो हम लोग क्या करेंगे भाई? इंट्रोगेटिव बनाएंगे, शुड को आगे ले आएंगे, और शुड को आगे ले आने क्या कर देंगे भाई? यू शुड यू गो टू स्कूल। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपकी सलाह लेना चाहूँ कि भाई आजकल प्रयागराज में कोविड-19 का कहर बढ़ता चला जा रहा है, सर बेटा कल ही की बात करें, अर्थात हम लोग 2 जून की बात करें तो कल 11 केस यहाँ पे आया है। तो अगर मैं सिचुएशन को रोक के पूछूं आपसे, क्या आपको कोचिंग जाना चाहिए? शुड यू गो टू कोचिंग नाउ डेज? तो आप कहेंगे नो सर, बिकॉज इट इज वेरी चैरिटेबल, राइट, गुड। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। और अगर मान लीजिए हम आपसे पूछें कि आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कि भाई आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए, आपको अपने घर वालों की जो आपसे पढ़े लिखे हों उससे मदद लेनी चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे भाई? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाई शुड, इंट्रोगेटिव वर्ड थी ना, ध्यान रखिएगा इसका रिप्लाई कभी यस या नो में नहीं मिलता है ना। तो वाई शुड यू गो टू स्कूल। अगर आपको कोई मित्र पूछता है कि भाई तुम्हें इस समय कोचिंग क्यों जाना चाहिए, स्कूल क्यों जाना चाहिए? एक्चुअली मुझे नहीं जाना चाहिए भाई, मेरे पेरेंट्स को जाना चाहिए, चलिए फीस जमा कर देते हैं, है ना। तो ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है। चलिए बेटा, ये तो था शुड कि प्रेजेंट अगर सेंस सजेशन का है प्रेजेंट में तो हम लोग शुड का प्रयोग कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यही सेंस है बेटा पास्ट का, कि तुम्हें जाना चाहिए था भाई वहाँ पर, तुम्हें उसके मित्र को मिलना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा चाहिए था का सेंस आए, इसका सेंस है भाई चाहिए था का सेंस आए, तो वहाँ पे हम लोग शुड हैव का प्रयोग करते हैं, राइट। चलिए, तो अगली मॉडल से बेटा हमारे लोग का शुड हैव, शुड हैव, जहाँ बेटा आपको हैव दिखेगा वहाँ पे आपको उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना होगा। जैसे हम आपको बोले कि आपको वहाँ जाना चाहिए था, कि ना आपसे आपके मित्र का एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता कभी ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए आपके मित्र का एक्सीडेंट हो जाए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपने मित्र से मिलने जाना चाहिए था, तो मैं क्या बोलूँगा? तो वहाँ मेरे चाहिए था के सेंस के लिए तो मैं क्या बोलूँगा? यू शुड हैव, यू शुड हैव गो की थर्ड फॉर्म गॉन टू हॉस्पिटल, यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, राइट। आपको अस्पताल जाना चाहिए था, ठीक ना। जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ बेटा कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, जैसे कि कोई भी बच्चा था जबरदस्ती निकल जाए बाहर, तो इसमें एडवाइस क्या होगा कि भैया आपको इसमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है भाई कोविड-19 की वजह से। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यू नेगेटिव सेंटेंस, तो क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट हैव, यू शुड नॉट हैव गॉन टू आउटसाइड, राइट। आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। अब इसको बेटा हम लोग इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो बहुत ही आसान, शुड को कहाँ ले आएंगे? आगे ले आएंगे, यस या नो टाइप। शुड यू हैव गॉन टू आउटसाइड, क्या उसे घर के बाहर जाना चाहिए था, या क्या उसे बाहर जाना चाहिए था, ठीक है ना। या मैं आप लोग पूछूं कि आप लोग को घर के बाहर कब जाना चाहिए था, तो कब जाना चाहिए था? जब बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हो, मान लीजिए सब्जी लेनी है या कोई
और मेडिसिन आपको लेनी है, तब उस समय आपको घर के बाहर जाना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे, आपको घर के बाहर कब जाना चाहिए था, मैं प्रश्न पूछूं तो आप क्या बोलेंगे भाई, व्हेन शुड, मतलब WH वर्ड को क्या करेंगे भाई हम लोग पहले रख देंगे, व्हेन शुड you have gone to outside, ठीक है, आपको घर के बाहर कब जाना चाहिए था, ठीक है ना बेटा। अगला टॉपिक क्या है बेटा हमारा, मस्ट। अगला टॉपिक जो हमारा अगला मॉडल्स है वो है मस्ट। स्क्रीन को रोक के बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब बेटा देखिए, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि आपका ये जो शुड होता है, शुड मॉडल आपका क्या भाई, शुड और मस्ट इक्वल होते हैं। क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं, अर्थात शुड का प्रयोग जहाँ कर सकते हैं वहाँ मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अंतर केवल छोटा सा डिफरेंस है कि जहाँ पर जरूर का सेंस है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा है जरूर। जरूर का मतलब जैसे कि तुम्हारी वहाँ पे कोई ड्यूटी हो, तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो एडवाइस होती है, यहाँ पर आपको कंपल्सन हो जाता है, ठीक है भाई, कि आपको जाना ही चाहिए, कि भाई आपको वहाँ ऐसा करना ही चाहिए, कि ना, जरूर के सेंस में, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो जितने भी बेटा मैंने एग्जाम्पल आपको शुड के बताए हैं, उसे ही एग्जाम्पल आप शुड और मस्ट का आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के बताएंगे। और अगर बात नहीं समझ में आएगी, आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल चाहिएगा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, राइट, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा अगले टॉपिक के पास आते हैं। और इतना ध्यान रखना है कि मस्ट क्या होता है, कंपल्सन, एकदम कंपल्सरी। जैसे कि भाई हमारा क्या होता है, जरूरी कि पुलिस को इस समय अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो पुलिस मस्ट डू देयर ड्यूटी, राइट, पुलिस मस्ट डू देयर ड्यूटी, डॉक्टर मस्ट डू देयर ड्यूटी, डॉक्टरों को अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। जहाँ कर्तव्य की बात आ जाए बेटा, ठीक भाई, जहाँ पर कोई भी काम बहुत जरूरी हो, हटा ना जाए, वहाँ चाहिए और चाहिए था का सेंस के लिए हम लोग मस्ट और मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, राइट, ठीक है बेटा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा बेटा है वो है ought to, ठीक है ना। ought to का बेटा भी हम लोग प्रयोग किसके करते हैं, चाहिए के सेंस में, जहाँ पर बेटा हमारी मोरल ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। जैसे कि हमने अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, है ना, हमें अपने पीएम का सम्मान करना चाहिए। इस टाइप की मोरल ड्यूटी हमारी आ जाए, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो ऐसी कंडीशन में चाहिए कि हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे कि तो हमें क्या हो जाएगा भाई, वी ought to, सम्मान का बेटा क्या हो जाएगा भाई, रिस्पेक्ट, वी ought to रिस्पेक्ट किसका भाई, अपने, तो क्या हो जाएगा भाई, आर, वी के साथ बेटा अपना स्पेलिंग हमेशा आर होती है, नहीं, वी ought to रिस्पेक्ट आर किसका भाई, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, राइट। अगर इसका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वी ought not to, राइट, टू नॉट को हमेशा टू के पहले लिखना है, ठीक है भाई, वी ought not to respect our PM, ठीक है ना भाई। अगर कोई आपको गलत एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना भाई, तो वहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं वी ought not to, ठीक है। अगर हमको इसको कोई आपसे पूछे क्या हमको अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ऐसे नो वाले कंडीशन में ought to कहाँ लिखते हैं भाई, पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ought we to, ought के बाद we लिखेंगे, we के बाद तब आएगा बेटा, ought we to respect our PM, राइट, ठीक है। अगर हमको क्या बनाना होगा भाई, डबल इंटरप्रेटिव, हम क्या पढ़ेंगे भाई, when ought we to
हमें कब करना चाहिए अपने प्रधानमंत्री को भाई सम्मान, तो ये हो जाएगा when ought we to respect our PM मिनिस्टर। ठीक है भाई, चलिए चाहिए तक था कैसे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाता है ought to have, ठीक है ना। तो ought to have का आप लोग मुझे एग्जांपल बता के बताइएगा, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ, चलिए अगला सेंस है बेटा हमारा मे और माइट का। मे और माइट का दोनों का प्रयोग बेटा हम लोग सकता है का सेंस में करते हैं। आइए थोड़ा समझ लेते हैं। मे का प्रयोग आपको कब करना है और माइट का प्रयोग कब करना है, ठीक है। हालांकि मैंने इसका डिफरेंस आपको पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। दोनों का सेंस जो होता है वो होता है सकता है के सेंस में। इसके सेंस में भाई सकता है के सेंस में। इसका प्रयोग बेटा हम लोग तब करते हैं जब किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना कितने परसेंट हो भाई, 99% हो, ठीक है। और किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी जब बेटा आपकी केवल 50% हो या लेस देन 50% हो, भाई मतलब 50% से कम हो, उम्मीद कम हो, तो वहाँ पे हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मोहन को लगता है कि आज बारिश हो सकती है, एकदम उसको लग रहा है, क्योंकि वो जहाँ से आ रहा है वहाँ बादल एकदम अच्छे से थे, एकदम तड़बड़ा रहा है मौसम, राइट, तड़बड़ा रहा है, वो वर्षा ही वाला है, टाटा कड़क कड़क घड़ी ऐसे हो रहा है। तो मोहन क्या कहेगा भैया, आज वर्षा हो सकती है, तो क्या बोलेगा भाई, वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है। ऐसे कंडीशन में मोहन क्या बोलेगा, वर्षा हो सकती है। तो जब संभावना प्रबल हो, बहुत ज्यादा उम्मीद हो, तो ऐसी कंडीशन हम लोग बोलेंगे इट मे रेन, इट मे रेन, वर्षा हो सकती है। जैसे कि बेटा ज्यादा बाहर निकलने से संक्रमण फैल सकता है, इसकी संभावना कितनी है भाई, 99% है। जैसे कि आजकल देखिए लॉकडाउन थोड़ा ढीला कर दिया गया है, तो हम लोग कुछ लोग बड़े लापरवाही से मार्केट में जा रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, तो वहाँ संभावना क्या है, 99% उम्मीद है कि अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो कोविड-19 फैल सकता है। तो वहाँ हम लोग बोले क्या भाई, कोविड-19 में स्प्रेड, कोविड-19 में स्प्रेड, क्योंकि संभावना बढ़ गई है, राइट। लॉकडाउन खुलने के बाद वहाँ बढ़ गई है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सेम समय पे रोहन आपको फोन करता है, उसके यहाँ भाई हल्का सा बादल है और बाकी धूप, सनी डे है, धूप निकला हुआ है, तो उसी सेम समय पे वो क्या बोलेगा भाई, रोहन बोलेगा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल उम्मीद नहीं हो बारिश की, ठीक है ना। तो वो बोलेगा इट माइट रेन, इट माइट रेन, ठीक है ना। अर्थात बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मे और माइट दोनों का प्रयोग ही सकता है के सेंस में होता है। बात यह है कि अगर संभावना 99% है तो वहाँ आप मे का प्रयोग करोगे, संभावना अगर कम है तो वहाँ किसका प्रयोग करोगे, माइट का प्रयोग करोगे। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आपको देते हैं कि आपको लिख दिया जाए कोविड-19 क्या है, आज कोविड-19 स्प्रेड, तो आप क्या भरोगे भाई, यहाँ पे आपको अगर दो ऑप्शन दे दिए जाए कि मे भरोगे या माइट भरोगे, राइट, तो आपका उत्तर हमारे ख्याल से क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे मे होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं हो जाती आ जाती, इसका फैलने की संभावना क्या है भाई, ज़्यादा, राइट। आई होप कि बेटा आप लोग इसको समझ में आ गया होगा। अगर बेटा इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें कि क्या वर्षा हो सकती है, तो मे को कहाँ जाना होगा भाई, आगे, मे इट रेन, क्या वर्षा हो सकती है, कि भाई क्या कोविड-19 फैल सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मे कोविड-19 स्प्रेड इन आवर सराउंडिंग्स इन आवर एरा, क्या हमारे लोग एरा में फैल सकता है। WS बनाना होगा तो WS पहले आ जाएगा, वाई मे कोविड-19 स्प्रेड, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग इसका इंट्रोगेटिव अभी बना के लेते हैं, जैसे नो टाइप, जैसे हम क्या बोले भाई, मे इट रेन, क्या वर्षा हो सकती है ना। वर्षा कब हो सकती है, वर्षा कब हो सकती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, व्हेन मे इट रेन, वर्षा कब हो सकती है, ठीक है भाई। ये रहा हमारा बेटा मे और माइट का एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल की बेटा तरफ चलते हैं, अर्थात अगले मॉडल्स की तरफ चलते हैं। अगला मॉडल्स हमारा जो है बेटा तो वो है मे या माइट है, मे या माइट है, सेम कंडीशन बेटा भाई,
अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पर हम लोग हैव आ गया है या मे आ गया है, तो इसके बाद हम लोग वन की किसकी फॉर्म का उपयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म। मे या माइट है मतलब क्या हो सकता था, ठीक है। जैसे कि कल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मौसम हमारे यहाँ खराब था, तो हम क्या बोलेंगे, वर्षा हो सकती थी। हमको लग जाए भैया वर्षा हो सकती थी, 90% उम्मीद थी भाई, लगभग 90% उम्मीद थी वर्षा हो सकती थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बादल बादल कड़क रहे थे, नहीं बिजलियाँ चमक रही थी तगड़ा। भाई हम लोग क्या बोलेंगे भाई यहाँ, इट मे हैव रेन्ड, राइट। इस बार हम लोगों ने वर्ग की थर्ड फॉर्म यहाँ से निकाली, राइट। अगर संभावना बेटा कम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट माइट हैव रेन्ड, नहीं वर्षा हो सकती थी, नहीं ऐसी संभावना। चलिए अब नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इट मे या माइट, इसी के बाद बेटा क्या लगा देंगे हम, नॉट हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, रेन्ड, राइट। चलिए तो आई होप कि आप इसको क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, क्या वर्षा हो सकती थी, हम लोग क्या बोलेंगे भाई, मे इट नॉट हैव रेन्ड या मे इट हैव रेन्ड, है ना। मे या माइट को आगे ले आना होता है। अगले मोडाल्स की तरफ चलते हैं। अगली मोडाल से बेटा हमारा हैज टू या हैव टू, हैज टू या हैव टू अर्थात करना है या करना पड़ता है। यहाँ पे बेटा हम एक स्टार बनाना चाहेंगे क्योंकि एक मोडाल्स और है इज टू, एम टू, आर टू, इसका मतलब होता है करना है। तो इन मोडाल्स को बेटा हम लोग अगले सेशन में या वर्ब एडवांस में आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना। अभी बेटा हम लोग इतना देख लेते हैं जो है, ठीक। चलिए भाई बच्चे रेडी हैं, आगे हैज टू या हैव टू। तो बेटा एक चीज जान लीजिए, हैज टू का मतलब और हैव टू का मतलब, दोनों का मतलब जो होता है वो होता है करना है या फिर बेटा करना पड़ता है, करना पड़ता है। शर्त ये है कि हैज टू का प्रयोग बेटा हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो वहाँ पर जाके देखिए। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जहाँ पर कोई एक नाम हो, राम, मोहन, सुहान, या कोई एक प्रोनाउन है जैसे ही, सी, इट, बॉय, थर्ड पर्सन, राइट। और हैव टू का बेटा प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, प्लरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं भाई, प्लरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे हो गया बेटा आई, वी, यू, दे, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, प्रोनाउन ही, सी, इट, ठीक है ना, या किसी ऐसे का नाम। तो यहाँ पर लोग सिंगुलर फॉर्म में हैज टू का प्रयोग करते हैं। चलिए जैसे हमने कहा कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, आई, जैसे कि आप लोग प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच। मुझे नहीं पढ़ाना है तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, आई हैव नॉट टू टीच, आई हैव नॉट टू टीच। क्या मुझे पढ़ाना है, तो हैव को कहाँ नीचे लेंगे बेटा, आगे। तो क्या लिखूंगा मैं, हैव आई टू टीच, हैव आई टू टीच। क्या मुझे मुझे कब पढ़ाना है, तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, व्हेन हैव आई टू टीच, राइट। तो अब सिंगुलर होता बेटा, जैसे यहाँ लिखा होता कि उसे पढ़ाना है, क्या लिखा होता भाई, उसे पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता ही हैज टू टीच, राइट, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे कि भाई आगे चलते हैं। सिंगुलर के लिए बेटा हैज टू और प्लुरल के लिए हैव टू। इसी का बेटा एक और अगली मोडाल्स है जो हमको अक्सर बुकों में देखने के लिए मिल जाती है। वो कौन सी मोडाल्स है भाई, चलिए देखते हैं। वो मोडाल है बेटा हमारी हैड टू। हैड टू अगर बेटा ध्यान से समझा जाए तो हैज टू, हैव टू का पास्ट फॉर्म ही होता है, ठीक है ना। तो हैड टू का प्रयोग हम लोग किसके सेंस में करते हैं भाई, किसके सेंस में भाई, करना था के सेंस में, करना था या पढ़ता था के सेंस में। यहाँ बेटा कोई बाउंडेशन नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो
या प्लैरल हो, दोनों के साथ ही आप बेधड़क चौड़े में एकदम कैसे भाई चौड़े में आप हैड टू का प्रयोग कर सकते थे, कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसे घर जाना पड़ता था, उसे घर जाना पड़ता था, या मैं यहाँ पे सब्जेक्ट प्लरल भी ले लेता हूँ साथ में आप लोग समझाने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे घर जाना पड़ता था, तो अगर आप मुझे लिख रहे हो तो आई लिख रहे होगे, उसे लिख रहे हो तो क्या लिखोगे भाई ही लिखोगे, ही या आई हैड टू, अब जाना का क्या भाई गो टू हाउस, हैड टू गो टू हाउस, राइट। अब इसका बेटा नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ क्या करेंगे, ही या आई हैड नॉट टू, क्या भाई नॉट टू गो टू हाउस, क्या अब यहाँ लिखना हुआ क्या उसे घर जाना पड़ता था, तो यह रिप्लाई जब यस या नो में देना हो तो हैड कहाँ जाएगा भाई आगे, जैसा कि आप लोग समझदार हो गए हमारे साथ प्रैक्टिस करते करते, ठीक है भाई। तो हैड ही टू गो टू हाउस, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डबल इंटीग्रेटेड बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे भाई यहाँ पे व्हाई हैड ही टू गो टू स्कूल, उसे क्यों जाना पड़ता था, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये जो हैड टू है ये हैज टू हैड टू का क्या है पास्ट फॉर्म है, इसी का फ्यूचर फॉर्म बेटा क्या होता है, जब फ्यूचर की बात अगर आपको करना हो तो आप क्या किसका उपयोग करते हैं विल हैव। चलिए तो अगली मॉडल्स अगली और लास्ट मॉडल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। और बेटा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में 2-4 एग्जाम्पल हमको लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है ना। सभी मॉडल्स को मिला के या कोई डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, राइट। चलिए तो आपको यहाँ पे क्या भाई अगली मॉडल्स विल हैव टू, ठीक है भाई, करना होगा, ये करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ आप क्या भाई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आपका कैसा सब्जेक्ट हो, प्लरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि आप लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे नहीं तो भाई एग्जाम को कैसे पास करोगे, तो मैं क्या कहूँगा भाई आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका प्रयोग करेंगे भाई विल हैव टू, तो मैं क्या बोलूँगा भाई यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना ही होगा, आपको पढ़ना होगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में अब आपको नहीं जाना होगा, नहीं तो आया आपको नहीं पढ़ना होगा तो आप क्या करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए यू विल, उसके बाद यहाँ पर बेटा नॉट लगाएंगे ना, यू विल नॉट, क्या भाई नॉट हैव टू स्टडी, क्या आपको पढ़ना होगा, नहीं तो ऐसी कंडीशन में जब क्या वाला है तो विल कहाँ आता है भाई वाक्य के पहले, तो क्या लिखेंगे विल यू हैव टू स्टडी, राइट, विल यू हैव टू स्टडी, ठीक है भाई। इंट्रो डबल इंट्रोगेटिव बेटा आप लोग इसको बना लीजिएगा। आई होप कि बेटा आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स को एक वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है, जो थोड़ा बहुत मॉडल्स हमारी छूट रही हैं उसको हम अगली वीडियो और लास्ट वीडियो वर्क की लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक में मैं आप लोग को चॉइस देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आप लोग अगला टॉपिक वॉइस पढ़ना चाहते हैं या आप लोग अगला टॉपिक टाइम एंड टेंस अर्थात ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, या आप लोग अगली क्लास का नरेशन पढ़ना चाहते हैं। तो अगली टॉपिक आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम चलाएंगे और आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, राइट। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी क्लास आपको पढ़नी है। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को अच्छे से मॉडल समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा भाई घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।